Welcome to Incentive Footsteps by Orbit Developers. Hi, my name is Iman. Today in this video, we are going to know about the tables in HTML. अब हम बात करते हैं कि HTML के अंदर अगर हमें अपने वेब पेज के अंदर कोई भी टेबल्स को डिस्प्ले करवाना है तो हम उसको किस तरह डिस्प्ले करवा सकते हैं। यूजली जो टेबल्स होते हैं वो टैबुलर फॉर्म में हमारे पास डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। टेबल के अंदर कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको हमें टेबल को बनाने से पहले समझना ज़रूरी होता है। सबसे पहले अगर रियल लाइफ में हमने देखा हो कि हमारे पास स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में हमारे पास एक वर्कशीट आती है जिसके ऊपर हमारे सभी एक साइड पे हमारे नेम लिखे होते हैं और एक साइड पे हमारे रोल नंबर्स लिखे होते हैं। वो हमारे पास यूजुअली रोल नंबर अटेंडेंस लिस्ट होती है जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले ऊपर हमारा नेम लिखा होता है, देन रोल नंबर लिखा होता है और नेम के नीचे सभी स्टूडेंट्स के नेम और रोल नंबर के नीचे सभी के रोल नंबर्स जो है वो लिखे होते हैं। टैबुलर फॉर्म है हमारे रोल नंबर्स और नेम्स को प्रेजेंट करने का। इसी तरह जो है वो हम अपने वेब पेज पर कोई एक टेबल को बनाकर देखेंगे तो उसको बनाने से पहले कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं, हम उसके बारे में देख लेते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास अगर हमें एक वर्टिकली फॉर्म में नेम्स को डिस्प्ले कराना है तो उसको हम कॉलम कहते हैं, ठीक है। और अगर हमें हॉरिजॉन्टली किसी भी डाटा को प्रेजेंट करना है तो उसको रोज कहते हैं। तो ये हमारे पास रोज होती हैं और ये हमारे पास कॉलम्स होते हैं। तो हमारे पास अगर एक टेबल है उसके अंदर 4 नेम्स एंटर हैं और 4 रोल नंबर्स एंटर हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास उसके अंदर एक कॉलम ए है और एक कॉलम बी है, मतलब और उसके अंदर जो रोज में हमारे पास डिस्प्ले है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो डिस्प्ले किया गया है उसको रोज कहते हैं। इसी तरह रोज और कॉलम्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे एक टेबल फॉर्म होता है। जब हम टेबल के अंदर रोज और कॉलम्स लिख रहे होते हैं तो हमारे पास यूजुअली एक मेन रो एंड कॉलम होता है जो कि रोल नंबर के ऊपर हमारे पास लिखा होता है। उसके अंदर हमारा नेम नहीं लिखा होता, उसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट लिखा होता है नेम एंड रोल नंबर। वो हमारे जो है वो टेबल के टॉप पर लिखा होता है तो हम उसको कहते हैं कि टेबल का वो हमारा क्या है, हेडर है। यूजुअली एक टेबल के अंदर हेडर हमारे पास मिडल में भी आ सकता है, काफी नेम्स के बाद में भी आ सकता है। तो हम उसको क्या करते हैं, टेबल का हेडर क्रिएट करते हैं तो उसको हम हेडर कहते हैं। कि टेबल का हेडर क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास उसकी डिस्क्रिप्शन दी होती है कि इस कॉलम के अंदर हम क्या लिखेंगे, इस रो के अंदर हम क्या लिखेंगे। तो वो जो डिस्क्रिप्शन हमने दी होती है वो हम क्या कहते हैं, उसको टेबल का हेडर कहते हैं। तो अगर मुझे HTML के अंदर कोई भी टेबल क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या सिंटैक्स होगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक आता है टेबल टैग, लेकिन सिर्फ टेबल टैग का टैग जो है वो यूज करने से मेरे पास जो है वो टेबल क्रिएट नहीं होता। हम चलकर देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर जो है एक टेबल का जो टैग है उसको एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि टेबल का टैग एंटर करने से ही Ctrl+S रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास अभी तक कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि सिर्फ टेबल टैग यूज करने से मेरे पास एक टेबल क्रिएट नहीं होता। हमारे पास इसके अंदर और भी काफी सारे टैग्स हैं जिसको हम यूज करेंगे। तो सबसे पहला जो टैग हम यूज करेंगे वो होगा कैप्शन टैग। कैप्शन टैग हमने देखा होगा कि कैप्शन का वर्ड हमने यूजुअली बहुत बार सुना होगा जब हम सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट जो है वो अपलोड करते हैं, फेसबुक पे कोई भी पोस्ट लगानी है, इंस्टाग्राम पर जो है वो लगानी है, ट्विटर पर लगानी है, तो उसके नीचे हम डिस्क्रिप्शन देते हैं। उस डिस्क्रिप्शन को हम कैप्शन कहते हैं। कैप्शन के अंदर बताया जाता है कि ये फोटो या पोस्ट किस रिलेटेड है। इसी तरह हम जो है वो टेबल के अंदर एक कैप्शन टैग यूज करते हैं जिसके अंदर बताया जाता है कि ये टेबल किस रिलेटेड। तो मैं यहाँ पर एक ब्लड ग्रुप का जो टेबल है उसमें देख लेते हैं कि यहाँ पर सबसे टॉप पे लिखा हुआ ब्लड ग्रुप जो है, इसका मतलब है कि ये ब्लड ग्रुप का जो है वो टैब है। हम इसको अंदर कैप्शन के अंदर भी यूज कर लेते हैं कि इस टेबल का जो कैप्शन है वो क्या होगा। तो ये मैंने कैप्शन का जो ओपनिंग टैग है और कैप्शन का क्लोजिंग टैग है इसके सेंटर में लिखूंगी कंटेंट ब्लड ग्रुप। अब इसको सेव कर लेते हैं Ctrl+S और इसको प्रीव्यू करते हैं, क्लिक ऑन रिफ्रेश। तो ये आप देख सकते हैं कि ब्लड ग्रुप का जो है वो मेरे पास नेम अपीयर हो गया है कैप्शन के अंदर जो भी मैंने यहाँ पर ऐड किया था। तो नेक्स्ट हमारे पास ये ब्लड ग्रुप का जो टेबल है इसी को हम देख लेते हैं कि हमारे पास मेन हेडिंग क्या है, ब्लड ग्रुप एंड नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इस हेडिंग को क्रिएट करने के लिए हमारे पास टैग यूज होता है TH टैग। अगर हमें TH टैग को क्रिएट करना है मीन्स दैट TH स्टैंड्स फॉर द टेबल हेडर। अगर हमें टेबल का हेडर क्रिएट करना है तो उसके लिए हम TH टैग को यूज करते हैं। और सिमिलरली अगर मुझे ब्लड ग्रुप के अंदर ही कुछ ऐसे
डाटा है जैसे कि ए बी है, टोटल लिखा हुआ है और यहाँ पर जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का नंबर्स लिखे हुए हैं, तो ये मेरे पास डाटा है। टेबल के अंदर डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम और टैग्स का यूज करते हैं, जैसे कि TR टैग। अगर हमें डाटा रोज में प्रेजेंट करना है तो उसके लिए TR टैग। तो ब्लड ग्रुप के अंदर हमारे पास जो भी टैग्स दिए हुए हैं, हमारे पास यहाँ पर कितने रोज दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 रोज दी हुई है। तो फर्स्ट रो में हमारे पास हेडर दिया हुआ है, तो जो हमारा पेरेंट टैग होगा वो TR होगा और उसके अंदर जो चाइल्ड टैग होगा वो TH टैग होगा, हेडर होगा। उसके अंदर मैं लिखूंगी ब्लड ग्रुप, फर्स्ट टैग के अंदर TH टैग के अंदर ब्लड ग्रुप लिखूंगी और दूसरे TH टैग के अंदर लिखूंगी नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमें जितने भी नंबर ऑफ रोज चाहिए उतने ही हमें नंबर ऑफ TR टैग्स चाहिए। तो हम इसको देख लेते हैं। मुझे यहाँ पर जो है वो 4 नंबर ऑफ TR टैग्स चाहिए, मीन्स दैट कॉपी देन पेस्ट 6 नंबर ऑफ। तो यहाँ पर जो है वो फर्स्ट रो में मुझे हेडर क्रिएट करना है अपने टेबल का। तो यहाँ पर लिखेंगे TH टैग, मीन्स दैट टेबल हेडर टैग। इसके अंदर में लिखेंगे ब्लड ग्रुप, देन जो है एक और TH टैग यूज करेंगे क्योंकि मुझे नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उसको भी डिस्प्ले करवाना है, तो वो भी हमारे पास हेडर में आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको लिख लिया। हम इसको प्रीव्यू करते हैं, सेव करते हैं। देन तो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं कि पहले ब्लड ग्रुप जो था वो मेरे पास ब्लड के नीचे ग्रुप आ रहा था। जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो ब्लड ग्रुप मेरे पास एक रो में आ गया और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो सेकंड में आ गया। इसका मतलब है ये पूरी एक कंप्लीट रो मेरे पास बन गई है, जिसका एक कॉलम है उसका हेडर क्या है, ब्लड ग्रुप, और दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो है वो डिस्क्रिप्शन में हम दूसरे नंबर ऑफ टैग्स को यूज करेंगे। यहाँ पर जो हम टैग यूज करेंगे वो यूज करेंगे TD टैग, मीन्स दैट अब हमें डाटा प्रेजेंट करना है अपनी टेबल के अंदर। तो यहाँ पर हम डाटा का यूज करेंगे TD, मतलब टेबल का डाटा। द TD एलिमेंट रिप्रेजेंट्स आवर डाटा सेल्स इन आवर टेबल, मीन्स दैट अगर हमारे पास एक टेबल है तो इस तरह मुझे डाटा को प्रेजेंट करना है। तो नंबर हम यहाँ पे पहला लिख लेते हैं A, और इसका जो हम इसके फ्रंट पे लिखना चाहते हैं वो है TD, और नंबर कितने, 9। सिमिलरली हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करते हैं अभी सभी TR टैग्स में। ओके, तो यहाँ से जो है हम इसको एडिटिंग कर लेते हैं। AB 9 6 AB, ओके, एंड 9 6 3, एंड लास्ट पे हमारे पास ABO, और लास्ट कॉलम है हमारे पास, यहाँ पे हम इसको 12 कर लेते हैं, और ये कॉलम है हमारे पास टोटल का। तो 12 3 हमारे पास 15, 15 एंड 6 19, 21, एंड 21 और 9 हमारे पास हो गए 30। तो टोटल हमारे पास कितना है, यहाँ पर 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो टोटल हमने यहाँ लिख लिया है 30। हम इसको Ctrl+S करके सेव करते हैं। नाउ क्लिक ऑन रिफ्रेश। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास ब्लड ग्रुप के नीचे ABO एंड टोटल, सिमिलरली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो अपीयर हो गए हैं। ये मेरे पास एक रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो है, चौथी रो और ये पांचवी रो है। ये मेरे पास एक कॉलम है और ये मेरे पास दूसरा कॉलम है। तो एक टैबुलर फॉर्म अपीयर हो गई। लेकिन अगर हम देखें कि हमारे जो टैबुलर फॉर्म है उसके अंदर एक बॉर्डर दिया हुआ है, ठीक है, जो कि टेबल को जो है वो एक बहुत अच्छे वे में प्रेजेंट कर रहा है, प्रोमिनेंट वे में बॉर्डर क्रिएट किया है। लेकिन HTML के अंदर हमारे पास बॉर्डर को क्रिएट करने का एज सच कोई रूल नहीं है। तो इसको हम नेक्स्ट जाके CSS में जाकर देखेंगे किस तरह हम इस स्ट्रक्चरल HTML की जो टेबुलर फॉर्म है इसको बॉर्डर देंगे और इसको शेप दे सकते हैं, इसको कलर दे सकते हैं और इसके अंदर जो है वो बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास टेबल का हेडर है बाय डिफॉल्ट थोड़ा बोल्ड है। ये डिफॉल्टेड सेटिंग है कि जब भी हम टेबल का हेडर क्रिएट करेंगे तो वो
जो है हमारे पास टेक्स्ट जो है वो बोल्डेड नजर आएगा। हमारे पास कुछ और टैग्स भी हैं, सिमेंटिक टैग्स, जो हम इसके अंदर यूज करेंगे। 3 टैग्स हैं जिसको हम यूज करेंगे, टी हेडर टैग, टी बॉडी टैग एंड टी फुटर टैग। टी हेडर टैग जो कि नेम को रिप्रेजेंट करता है, टी टेबल के लिए जो हेडर को क्रिएट करते हैं उसके लिए टी हेडर टैग। जो सिमेंटिक टैग्स हैं हमारे पास, मींस दैट उसको देखकर हमें पता चल जाएगा इसके अंदर जो है वो हमने टेबल का हेडर ऐड किया है, टेबल का बॉडी ऐड किया है, टेबल का फुटर ऐड किया है। फॉर एग्जाम्पल जो है मेरे पास ये जो ब्लड ग्रुप एंड नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, इसको मैं टेबल के हेडर के अंदर जो है वो एंटर करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर सिमेंटिक टैग यूज करूंगी, टी हेडर। ओके, तो ये टी हेडर मेरे पास क्रिएट हो गया। तो इसके अंदर जो है वो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जो भी हमने टेबल का हेडर क्रिएट किया है, टी हेडर हमारे पास क्रिएट हो चुका है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है वो मैं कमेंट भी ऐड करना चाहती हूँ, तो कमेंट हम ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि हेडर टेबल हेडर। ओके, तो सिमिलरली मुझे एक और जो है वो यहाँ पे टेबल जो बाकी सारा कंटेंट है वो मुझे टी बॉडी के अंदर, मींस टेबल बॉडी के अंदर, टैग के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट करना है। तो ये बाकी सारा कंटेंट जो है वो मैं टेबल, इतना जो कंटेंट है ये सारा टी बॉडी टैग के अंदर जो है वो हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर एक कमेंट है उसको भी ऐड करते हैं, जिससे हमें इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि हम यहाँ पर टी बॉडी टैग का यूज कर रहे हैं, टेबल बॉडी। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पे जो हमने टोटल लिखा था, इसको हम टी फुटर के अंदर ऐड यूज करेंगे, टी फुटर। ओके, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जो है वो कंट्रोल एस करते हैं, देन इसको प्रीव्यू करते हैं। तो ये आप देखेंगे मेरे टेबल के ऊपर रिफ्रेश करने के बाद कोई भी चेंज नहीं आया। हम इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं, क्लिक ऑन रिफ्रेश। तो जैसे ही हमने इंस्पेक्ट किया तो बॉडी टैग के अंदर मेरे पास वो सारा टेबल आ गया। टी हेडर, ये मेरे पास एक सिमेंटिक टैग है, और ये मेरे पास दूसरा सिमेंटिक टैग है, और ये मेरे पास थर्ड जो है वो सिमेंटिक टैग है जो हमने यूज किया। ये टी बॉडी टैग के अंदर जो भी मैंने डाटा लिखा वो मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। मुझे यहाँ से देखने से कमेंट से भी पता चल रहा है कि जो बॉडी टैग है उसके अंदर मेरे पास कौन सा डाटा है। टी टेबल के अंदर जो बॉडी टैग है, टी फुटर के अंदर, टेबल हेडर के अंदर जो डाटा रिप्रेजेंट हुआ है, तो ये हमने सिमेंटिक टैग्स टेबल के अंदर रिप्रेजेंट किए हैं, ताकि मुझे देखने से मीनिंगफुल हो जाए वो टैग्स मेरे लिए कि इसके अंदर हम कौन कौन सा कॉन्टेंट टेबल के अंदर यूज कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ब्लड ग्रुप में कैप्शन आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है टीएच टैग। ये जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है ये भी टीएच टैग की मदद से, ये जो टीडी टैग की मदद से, ये भी सभी जो टेक्स्ट हमने यहाँ पे टीडी टैग की मदद से जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है। होप सो यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टेबल्स इन एचटीएमएल।